गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों का बालाजी कॉमर्स प्रोफेशनल क्लासेस में स्वागत है। अभी मैंने पिछले लेक्चर में पार्टनरशिप के बारे में आप लोगों को बताया था, जिसमें मैंने 3 लेक्चर आप लोगों को बता दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। आज मैं थोड़ा कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर बेसिक अकाउंटिंग बताइए। जैसे काफ़ी बच्चे अकाउंटेंसी लेते हैं, कॉमर्स में उनको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो सब लोग कहते हैं सर अकाउंटेंसी नहीं समझ में आती। काफ़ी बच्चों की बेसिक अकाउंटिंग की डिमांड थी, सर अकाउंटेंसी क्या चीज़ होती है, क्योंकि बच्चा अगर कॉमर्स पढ़ता है तो अकाउंटेंसी की सब्जेक्ट से बहुत डरता है। तो आज मैं आप लोगों के डर को समाप्त कर दूंगा। मैं बताऊंगा बेसिक अकाउंटिंग क्या होती है। तो देखिए, जो आपका पेपर है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी आप लोग बोर्ड पर देखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, तो इसमें ओरिजिन है, ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। अब सबसे पहले मैं इसको थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देता हूँ, तब फिर मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली 4 तरह के टर्म होते हैं। यहाँ देखिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, बुक कीपिंग है, अकाउंट है, अकाउंटिंग है एंड अकाउंटेंसी है। तब इन चारों टर्म के बारे में डिस्कस करूँगा आप लोगों से कि होते क्या हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है अकाउंटेंसी क्या है। जैसे कहावत इसके बारे में कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी होती वहाँ सरस्वती जी होती, कि मतलब बिना धन का कोई लेखा जोखा नहीं होता। आज की दौर की अगर बात की जाए कि ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है कि जहाँ पर पैसे का काम ना होता हो। भाई हर इंसान को अगर जीना है, अगर अपनी जीविका चलानी है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, बिना उसका जीवन यापन नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंसान अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसकी स्थिति कैसी होगी, या वो अपना कैसे, भाई जैसे मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए कि आपके फादर या आपको कहीं से कोई पैसा मिलता है, आप उस पैसे को खर्च करते हो। आप ये देखते हो कि भाई हमने कितना पैसा खर्च किया, कितना हमारे पास बचा। तो जो हमारे पास बचा वो क्या कहते हैं, हम एक कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका मतलब होता है एक तरह से कि कैलकुलेशन इज द अकाउंटेंसी या कैलकुलेशन इज द अकाउंटिंग, कि जो हिसाब किताब है वही एक तरह से क्या है, लेखा शास्त्र, लेखांकन है। अब क्वेश्चन ये है कि जैसे अकाउंटेंसी का आई कैसे। अगर मैं पुराने दौर की बात करें, जब इंसान डेवलप नहीं हुआ था, जब सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, उस समय क्या था कि जब धीरे धीरे इंसान समझदार हुआ, पहले इंसान खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था। आज इस जंगल में है, कल उस जंगल में है। इंसान एक दूसरे को मार के खाता था और अपनी जीविका को चलाने के लिए इंसान धीरे धीरे व्यवसाय स्टार्ट किया। तो ये हुआ कि भाई व्यवसाय अगर हम करेंगे, लेन देन का माध्यम का होगी, तो उस समय लेन देन का माध्यम वस्तुएं हुआ करती थी, जिसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक्सचेंज। भाई वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन का मतलब, भाई मान लीजिए जैसे सपोज करिए कि मेरे पास एक मार्कर है और मान लीजिए मुझे एक बुक्स चाहिए। तो आज की दौर में क्या करना है कि भाई हम क्या करेंगे कि बुक्स का पैसा फिक्स है, जा करके हम दुकान पे पैसा देंगे, बुक्स परचेज कर लेंगे। लेकिन जब बार्टर सिस्टम था तो उस समय हमें अगर बुक चाहिए और मेरे पास मार्कर है, तो मैं ऐसे पर्सन को खोजूंगा कि जो मेरा मार्कर लेने के लिए तैयार हो और साथ साथ अपनी बुक्स देने के लिए तैयार हो। लेकिन ऐसा मिलना संभव नहीं था। तो इस तरह की समस्याएं होती थी। या जैसे अगर मैं बात करूं कि प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विभाजन की समस्या होती थी। विभाजन में जैसे क्या होता था कि विभाजन में जैसे क्या होता था कि भाई जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, अगर उनको हम पार्टीशन कर दें, उनको विभाजन कर दें, तो उनकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मान लीजिए मेरे पास एक बफैलो है, एक भैंस है, और किसी आदमी को किताब चाहिए, तो आज के दौर में क्या है कि भाई हर चीज़ का रेट फिक्स है। अगर हम बात करें कि जैसे भाई मैं मान लीजिए कि अगर बार्टर सिस्टम की बात करूं, अगर मैं अपनी बफैलो एक किताब के बदले उसको दे रहा हूं, मैं काट कर दूंगा, तो उसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि विभाजन की समस्या आती थी, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। या जैसे प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर, आज मान लीजिए मैं सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहा हूँ, कल को मान लीजिए मेरा ट्रांसफर क्या कहते हैं मुंबई हो जाता है, दिल्ली हो जाता है। अब मैं वहाँ हमेशा के लिए शिफ्ट होना चाहता हूँ, तो मैं अगर यहाँ का मकान बेचूंगा तो फिर मैं वहाँ पर दूसरा मकान लूँगा। तो आज के दौर में मुझे क्या है, पैसे के आधार पर वैल्यूशन हो जाएगा। पुराने दौर में आदमी खोजता था कि भाई वो आदमी यहाँ पर आए, मैं वहाँ से वहाँ जाऊँ। तो कहने मतलब इस तरह बहुत तरह की समस्याएं थी। या प्रॉब्लम ऑफ रिजर्व की बात कर लीजिए, संचय की समस्या। आज भाई हमारे पास कोई भी वस्तुएं हैं, वस्तुओं को हम सेल कर देते हैं, पैसा मिलता है, जमा कर देते हैं, उससे हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो पुराने दौर में ये बहुत तरह की समस्याएं थी कि बार्टर सिस्टम से प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रॉब्लम ऑफ एक्सचेंज था, प्रॉब्लम ऑफ रिजर्व था, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसफर था, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट था। तो ये 50 तरह की समस्याएं थी। इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए लोगों ने सोचा कोई हम ऐसी व्यवस्था डेवलप करें जिससे हमारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाए।
तब लोगों ने मुद्रा का आविष्कार किया। आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते जान लीजिए कि जो मनी का आविष्कार कहाँ से होता है। मनी का आविष्कार रोम से होता है। रोम में एक वहाँ की देवी होती थी जूनो, उनका उपनेम होता था मोनेटा, और मोनेटा के नाम से मनी का आविष्कार होता है, मुद्रा का आविष्कार। तो मुद्रा जब से आ गई, आज देखिए हर कंट्री की करेंसी अलग है। जैसे इंडिया का रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, या आप कह सकते हो कि कह सकते हैं कि आपका ब्रिटेन है, ब्रिटेन का पाउंड है। अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग करेंसीज हैं। तो और हम क्या करते हैं, उसमें एक्सचेंज करते हैं, अपना लेन देन करते हैं। तो आज उसका माध्यम मुद्रा बन गई। तो मुद्रा जब से आ गई तो मुद्रा ने बार्टर सिस्टम की सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लेकिन जब सॉल्व कर दिया तो फिर लोगों के सामने समस्या आई कि भाई मुद्रा ने समाप्त तो कर दिया, अब ये होता है कि फिर एक समस्या ने दूसरा जन्म ले लिया, हिसाब किताब की। कैसे अपना हिसाब किताब रखें, क्योंकि कारण उसका था कि भाई जब हिसाब किताब की समस्या आ गई तब फिर लोगों ने सोचा कि भाई कैसे इसको हम सॉल्व करें। तब लोगों के दिमाग में आया कि ऐसी कोई व्यवस्था डेवलप करें जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तब उस समय लेखा शास्त्र का जन्म होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अकाउंटेंसी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम को समाप्त करता है कि मनी, और प्रॉब्लम ऑफ मनी को समाप्त करता है या प्रॉब्लम ऑफ कैलकुलेशन को समाप्त करता है आपका अकाउंटेंसी। तो बार्टर सिस्टम की कमियों को मुद्रा खत्म करती है, मुद्रा हिसाब किताब की कमी को जन्म देती है। उसको समाप्त करने के लिए आविष्कार किसका होता है, अकाउंटेंसी का। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये तो मैंने आपको एक डिटेल बताया, अकाउंटेंसी का आविष्कार होता है। आजकल देखिए पूरा विश्व, हर जगह भैया को लेन देन करना है तो लक्ष्मी जी की जरूरत है। एक कहावत कहते हैं, जहाँ लक्ष्मी जी वहाँ सरस्वती है, बिना लक्ष्मी की सरस्वती नहीं आती। उसका सीधा सा मतलब है, अगर हमारे पास पैसा होगा तो पैसे का लेखा जोखा होगा, उसका हिसाब किताब रखेंगे, उसका ब्यौरा रखेंगे, तो उसका अकाउंटेंसी का आविष्कार होता है। जैसे अकाउंटेंसी में कहावत कहते हैं कि पहले लिखो पीछे दे, भूल पड़ी कागज से ले। इसका सीधा सा मतलब होता है, अगर हमें किसी कुछ पेमेंट करना है, कुछ देना है, तो पहले उसको हम कहीं लिख लेते हैं, अब बाद में उसको जब देते हैं, कल को मान लीजिए कोई समस्या आई तो मेरे पास एक एविडेंस हो जाता है, एक प्रूफ हो जाता है, उसके थ्रू हम उसका पैसा ले सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं कि इसका, तो मैंने आपको एक डिटेल बताया इसका हिस्टोरिकल कि कैसे अकाउंटेंसी आती है। अब अकाउंटेंसी का आविष्कार पूरे वर्ल्ड की अगर बात की जाए कि ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटेंसी, इसका अगर ओरिजिन बात की जाए तो इसका आविष्कार पूरे विश्व में सन 1494 में कौन करते हैं, लुकास पेसियोली। इसके आविष्कारक कौन होते हैं, लुकास पेसियोली। लुकास पेसियोली रहने वाले कहाँ के थे, फ्रांस के, इसलिए इनको कहा जाता है कभी कभी फ्रांसिस्कन ऑफ लुकास पेसियोली। और इसका आविष्कार कहाँ करते हैं, इटली कंट्री। इटली कंट्री में छोटा स्थान है वेनिस, वेनिस नगर में इसका आविष्कार किया जाता है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ अकाउंटेंसी, या एक सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम के भी फादर कौन थे, लुकास पेसियोली। तो आप लोग याद रखिएगा कि फादर ऑफ अकाउंटेंसी या फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कौन थे, मिस्टर लुकास पेसियोली। अगर आप लोग इनकी देखेंगे नेट पे, अगर इनकी फोटो देखेंगे, जैसा लगता है हड़प्पा खुदाई मिले हुए हैं, काफी भयानक चेहरा है इनका। लेकिन भाई कारण क्या है कि इन्होंने इसका आविष्कार किया था। जैसे इन्होंने उसका एक साइंटिफिक रूप दिया था, एक लिखित रूप दिया था। बाकी अगर बात की जाए, पहले से अकाउंटेंसी पे काम होता चला आ रहा है। अब आगे डिस्कस करने हैं, इसका जो उल्लेख मिलता है, मिस्टर लुकास पेसियोली की द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट्यूरिस। डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट्यूरिस, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्ट्यूरिस से इसका उल्लेख मिलता है, जो मैथमेटिक्स बुक्स थी जिसमें अकाउंटेंसी का वैल्यूएशन किया गया है। और ये तीन संस्थाएं इंडिया में काम करती हैं, ICAI, ICWAI, ICSI। ये तीनों संस्थाएं अकाउंटिंग स्ट्रक्चर को कंट्रोल करती हैं। भारत में अकाउंटिंग व्यवस्था कैसे लागू की जाएगी, कैसे भारत में वर्क किया जाएगा, ये तीन संस्थाएं कंट्रोल करती हैं। जैसे ICAI जो डिग्री देता है वो CA की डिग्री देता है, इसको हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं। और ICWAI डिग्री देता है ICWA की, अब उसको गवर्नमेंट ने बदल दिया है, जिसका नाम हो गया है CMA, जिसको बोलते हैं कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। पहले उसका नाम होता था इंडस्ट्रियल कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, अब उसका नाम हो गया है कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये, और तीसरी संस्था है ICSI, ये डिग्री देती है CS की, जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। साइंस में CS का मतलब होता है कंप्यूटर साइंस, लेकिन आप लोग कॉमर्स स्टूडेंट हैं, इसलिए CS का मतलब आप समझिएगा कंपनी सेक्रेटरी। इसमें तीनों में सबसे जो टफ कोर्स माना जाता है वो CA का माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है जो CA होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ऑलराउंडर होता है। ये कह सकते हो कि वो एक तरह से जो अकाउंट का ज्योतिषी होता है, मतलब हर तरह का विशेषज्ञ होता है, जिसको पूरे अकाउंटेंसी के बारे में पूरा नॉलेज होता है। तो ये वैसे भी अगर आज के दौर में देखा जाए, एक कहावत भी कहते हैं 10 MBBS डॉक्टर बराबर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कि जितना 10 MBBS डॉक्टर कमाता है उतना एक CA कमाता है। ये उसकी एक इनकम होती है।
इसलिए सीए का एग्जाम भी काफ़ी टफ होता है। अगर आप देखेंगे अब तो इसका ग्राफ बढ़ गया है, नहीं तो अगर आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करें कि 3% 4% रिजल्ट आता था ऑल ओवर इंडिया सीए का, कि जहां पर अगर 100 बच्चे एग्जाम देते थे तो 4 बच्चे 5 बच्चे पास होते थे। अब इसका थोड़ा ग्राफ बढ़ा है। और अगर देखा जाए जब से जीएसटी आ गया है तब से ये सीए का या कह सकते हैं कॉमर्स का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल देखिए जीएसटी हो गया, जितने भी टैक्स नए नए आ रहे हैं भारत में, हर चीज़ का इंपैक्ट पड़ रहा है। अब बात करता हूँ कि आईसीआई, जिसका फुल फॉर्म है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 1949 को स्थापित किया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली है। इसके ऑल ओवर 4 जोनल हैं, हेडक्वार्टर लेकर 5 हैं। जैसे दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, ये आपका यूपी में कानपुर है कि नहीं, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, जो चार्टर्ड अकाउंट डिग्री देता है। दूसरी संस्था ICWI, इंडस्ट्रियल कास्ट एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 28 मई 1959। कहाँ पे की गई? कोलकाता। सेम चीज वही है, कोलकाता हेडक्वार्टर है, ऑल ओवर इसके इंडिया 4 जोनल हैं। अब तीसरी संस्था ICSI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 4 अक्टूबर 1968। कहाँ पे हुई थी? न्यू दिल्ली। ये डिग्री किसकी देता है? CS की, कंपनी सेक्रेटरी। ये 3 जो कोर्सेज होते हैं कॉमर्स के, सबसे टफ कोर्सेज माने जाते हैं। बाकी बहुत तरह के कोर्सेज है। MBA का नाम आप लोगों ने सुना होगा, BBA का नाम सुना होगा। BBA का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MBA का होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कुछ हमारे कोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट डिग्री के हैं, जो लोग MBA या BBA करके मैनेजमेंट सेक्टर में जाते हैं। लेकिन ये जो हमारे 3 कोर्सेज हैं, CA है, CMA है, CS है, ये हमारे अकाउंट सेक्शन के कोर्सेज होते हैं, जिसमें हमने कहा कि जो CA होता है वो टैक्स का विशेषज्ञ होता है, अकाउंट्स का विशेषज्ञ होता है, कंपनी के पूरे फ्यूचर का विशेषज्ञ होता है। ये 3 डिग्रियां सबसे टफ मानी जाती हैं। ये 3 जो संस्थान हैं भारत में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के यहाँ जो 3 संस्थान हैं, ये अकाउंटिंग सेक्टर पे काम करते हैं, जिससे भारत का अकाउंटिंग सेक्टर गवर्न किया जा सके। अब बात आती है कि अगर देखा जाए एक तरह से कि 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी में अकाउंटेंसी, या जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कह सकते हैं या उसको अकाउंटिंग कह सकते हैं, इसका ओरिजिन होता है। और 20वीं सेंचुरी, 20वीं सदी में एक नई व्यवस्था आती है, कास्ट अकाउंटिंग, जिसको आगे मैं बताऊंगा, लागत लेखांकन, इसका आविष्कार होता है। और एक अगर देखा जाए कि मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, कि मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ जो अकाउंटिंग है ये कब होता है? 20वीं सदी में, 20वीं सेंचुरी में। तो मैंने भी जैसे बताया आपसे, ये 3 संस्थान हमारे काम करते हैं, CA, CS एंड CMA। CA क्या होता है? ये फाइनेंशियल अकाउंटेंट होता है, ये संस्था का ऑडिट करता है, या जो संस्थान में फाइनेंशियल वर्क होते हैं वो हर जगह काम CA करता है। CMA का काम क्या होता है? ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसी फैक्ट्रियां जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, निर्माण का कार्य होता है, सर्विस का कार्य होता है, वो संस्थान में CMA रखे जाते हैं। तो CA ऑलराउंडर होता है, वो किसी भी सेक्टर का ऑडिट कर सकता है, लेकिन CMA केवल कास्टिंग सेक्टर का ऑडिट करता है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है, जहां पर सर्विस सेक्टर का वर्क होता है। और CS क्या है? CS को हम कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। ये कंपनी में सेक्रेटरी सिस्टम होता है। कंपनियां जो कंपनियां हैं, हर कंपनियों को सेक्रेटरी से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है, जिसको वेरीफाई CS करता है। तो ये हमारे 3 कोर्सेज हैं जो इसके होते हैं। मैंने इसका आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया कि अकाउंटेंसी का आविष्कार कौन करते हैं? 1494 में लुकास पेसियोली करते हैं। रहने वाले कहाँ के थे? फ्रांस के। आविष्कार होता है इटली कंट्री के वेनिस नगर में, जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटेंसी या फादर ऑफ डॉक्यूमेंट्री सिस्टम। अब जैसे मैंने यहाँ पर 4 शब्द ये लिखे हैं, बुक कीपिंग है, अकाउंट है, अकाउंटिंग है एंड अकाउंटेंसी है। इसके बारे में आगे मैं आपको डिटेल्स डिस्कस करूंगा, थोड़ा मैं हिंट कर दे रहा हूँ। जैसे बुक कीपिंग क्या है? पुस्तपालन क्या चीज़ होता है? पुस्तकों में हिसाब किताब रखने की कला का नाम ही क्या है? पुस्तपालन है। मेंटेन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड इज नोन एज बुक कीपिंग। अकाउंट क्या होता है? दी समरी ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज अकाउंट, कि लेन देनों के संक्षिप्तीकरण को खाता कहते हैं, या लेन देनों को संक्षिप्त रूप में जिस पुस्तक में लिखते हैं उसको खाता कहते हैं। भाई जैसे पुस्तपालन आगे मैं पूरा डिस्कस करूंगा इसके बारे में। अकाउंटिंग क्या है? व्यवसाय में ऐसे लेन देन जो फुली मॉनेटरी हो, जो पार्शली मॉनेटरी हो, जो पूर्ण मौद्रिक हो, जो आंशिक मौद्रिक हो, उनको मुद्रा के रूप में लिखना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना एंड उनका इंटरप्रेटिंग करना ही क्या है? अकाउंटिंग है। उनको एनालिसिस इंटरप्रेटिंग करना क्या है? अकाउंटिंग है। अकाउंटेंसी क्या चीज होती है? अकाउंटेंसी क्या होता है? सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट एंड बुक कीपिंग। जो उसका सिस्टमेटिक नॉलेज, उसका जो साइंटिफिक सिस्टम है जिसमें हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं। आप बल्कि ये कह सकते हो कि अकाउंटेंसी इज द पार्ट ऑफ
आप कह सकते हो कि बुक कीपिंग, अकाउंट एंड अकाउंटिंग इज द पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ये तीनों किसके पार्ट होते हैं? अकाउंटेंसी के होते हैं। अकाउंटेंसी क्या है? पूरा सिस्टम है, एक व्यवस्था है जिसके अंदर इनकी हम स्टडी करते हैं। तो ये जो 4 टर्म है इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो मैं आप लोगों से, अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट दीजिएगा, मैं आपको हर वीडियो अवेलेबल कराऊंगा। अकाउंटेंसी की कोई भी समस्या होगी, हर समस्या को मैं आपको सॉल्व करूंगा। मैं आपको हर बेसिक वो चीज़ें बताऊंगा। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है, जिसको कभी अकाउंटेंसी नहीं आती, उसको भी अकाउंटेंसी आने लगेगी। तो आज के लिए इतना। थैंक यू।